अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिकल मेथड का। और यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। हमारे पास डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसे हम डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ द फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, द नंबर of the form, the number of the form a plus iota b, where a b belong to set of real number and iota is equal to square root -1 is called complex number। अब इसी डेफिनेशन को फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, या कह लें a प्लस अयोटा b। यहाँ पे b यूज़ किया है तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं a प्लस अयोटा b। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर हम फर्दर मेंशन कर सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, विच इज़ रियल पार्ट of complex number and imaginary part of z is b, which is imaginary part of z। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब यहाँ पर एक नोट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ पॉइंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली ग्राफिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब यहाँ पर हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। द नंबर b iota is called imaginary number, where b belong to set of real number and iota is equal to square root -1। और इमेजिनरी नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, then it is called pure imaginary number। इमेजिनरी नंबर यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो, उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, या उसे बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं राइट करता हूँ z इज इक्वल टू 5 अयोटा। अब z इज इक्वल टू 5 अयोटा क्या है? प्योर इमेजिनरी नंबर है हमारे पास एक। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? द
या कह लें द कम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b आर कॉल्ड conjugate complex नंबर्स। अब यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या कहला रहे हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर कहला रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर दैट इज़ z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, देन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे z माइनस 2 आयोटे का तो डेफिनेटली z कॉन्जुगेट बनेगा 3 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हुए हम जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा करते हैं। तो आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज की तो ये बना z कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। सो z एंड z कॉन्जुगेट आर called conjugate complex numbers। अब डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लेट करते हैं, या इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या कह लें x प्लस आयोटा y, देन मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z mod एंड डिफाइंड एज। हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z mod, और बेसिकली ये इक्वल क्या होगा, रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फार्मूला है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल पार्ट क्या है x का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है y का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z mod इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है z mod इक्वल होता है z कॉन्जुगेट mod इक्वल होता है माइनस z mod और इक्वल होता है माइनस z कॉन्जुगेट mod। सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम ये प्रॉपर्टीज़ प्रूफ भी करेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है z1 z2 mod, किसके इक्वल है, इक्वल आएगा z1 mod इंटू z2 mod। इसी तरह अगर z1 डिवाइडेड बाय z2 mod है तो इसको राइट कर सकते हैं z1 सेपरेट mod डिवाइड बाय z2 सेपरेट mod। और यहाँ पर जो z1 mod है, z2 mod है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, z2 mod इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इसी से रिलेटेड z1 प्लस z2 होल mod लेस देन इक्वल होता है z1 mod प्लस z2 mod के। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी हैं। z कॉन्जुगेट इक्वल होता है z mod का होल स्क्वायर। जी तो डियर स्टूडेंट, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हमारे पास फॉर्म क्या है, एक हमारे पास फॉर्म है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। और ये जो हमारे पास फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कार्टियन फॉर्म।
कार्टियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, ये हमारे पास है अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y है। अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है इस वक्त z इज इक्वल टू x कोमा y, और ये हमारे पास क्या है, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और इसको शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं r सिज थीटा, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं, सेकंड नेम है इसका, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में z इज इक्वल टू r e रेज टू पावर अयोटा थीटा। अब आपको पता है वेयर e टू द पावर अयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, z इज इक्वल टू r e रेज टू पावर अयोटा थीटा, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, बी a complex number which represent a point in coordinates xy coordinate plane as shown in figure। अब हमने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया XY प्लेन में, और हम अपनी आसानी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी आसानी के लिए सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए सर्कल ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये सर्कल हमने कहाँ ड्रा किया है, ये सर्कल हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x, y। अब आपको पता है सर्कल की बाउंड्री से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास रेडियस है। अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ x एक्सिस पर, तो यहाँ पर ये पॉइंट
P ये पॉइंट हमारे पास Q बनेगा, और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये एंगल हमारा है यहाँ पर थीटा। तो इसका मतलब O से लेके Q तक का डिस्टेंस क्या होगा x, और PQ का डिस्टेंस क्या होगा y। ये हमने फिगर ड्रा कर ली इस कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट करके। अब यहाँ पर ये बात हमें कंफर्म है फ्रॉम फिगर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब ये कैसे बना, बेसिकली x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। बेसिकली यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम फिगर cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेसिकली cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस क्या है, बेस हमारे पास है यहाँ पर x, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है r। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r। तो r को जब मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो हमारे पास ये बनेगा r cos थीटा इज इक्वल टू x। तो r cos थीटा इक्वल क्या बनेगा, इक्वल टू x बनेगा। सेम जब मैं सेकंड इक्वेशन को लेता हूँ तो हमारे पास सेकंड क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, y ओवर r। तो ये r डिवाइड है, इस साइड पे शिफ्ट करूँगा तो r साइन थीटा किसके इक्वल है, y के। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू r साइन थीटा। हम क्या करते हैं यहाँ पर स्केयरिंग एंड एडिंग करते हैं। इसे हम स्मॉल इक्वेशन नंबर 1 से, इसे हमने स्मॉल इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, स्केयर एंड एड 1 एंड 2 वी गेट। हमने क्या किया, स्केयरिंग की और एडिंग कर दी। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे x स्केयर प्लस वाई स्केयर, राइट साइड पे r स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस r स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास x स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ से राइट साइड से r स्केयर कॉमन लेंगे तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा बनेगा, और कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा फंडामेंटल आइडेंटिटी है, किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये बनेगा हमारे पास x स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर इंटू 1, और यहाँ से स्केयर रूट लेंगे x स्केयर प्लस वाई स्केयर, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू r, और बेसिकली x स्केयर इज इक्वल टू r, और बेसिकली रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हमने स्टडी किया हुआ है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जी मॉड के। तो जी मॉड की वैल्यू क्या आई, r, या कह लें r की वैल्यू हमारे पास क्या आई, r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी मॉड। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, y ओवर x इज इक्वल टू r साइन थीटा डिवाइड बाय r कॉस थीटा। तो यहाँ पर y ओवर x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स y ओवर x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस फिगर से r की और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास नंबर कौन सा था, हमारे पास नंबर था z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। पुट द वैल्यूज, z हमारे पास इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या है r cos थीटा प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है r साइन थीटा। यहाँ से r कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, या हम इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और अगर एक स्टेप में हम इसे और शॉर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं जी आर सीज थीटा, कॉज का सी अयोटा वाला आई बन जाएगा, साइन का एस थीटा। जी इज इक्वल टू आर सीज थीटा विच इज़ कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था
कॉम्प्लेक्स नंबर पर, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।